नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जितेंद्र मालव। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो इंसर्ट टैब पर आधारित है कि इंसर्ट टैब पर जितने भी ग्रुप्स है, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एडिन्स, चार्ट वगैरह, इन्हें सबके ऊपर हर एक ऑप्शन पर हमने वीडियो बनाई हुई है और इसको विद प्रैक्टिकल करके हम आपको बताएंगे। इंसर्ट टैब की जो अगर कोई कोई चार्ट है, कोई शेप है, किसी भी और ऑब्जेक्ट को अगर हम इस शीट पर लाना चाह रहे हैं तो वो सब किसके द्वारा होगा? इंसर्ट टैब के द्वारा। अगर हमें इस फाइल पर किसी दूसरी फाइल को लिंक करना है तो वो भी यहाँ पर ही होगा। तो यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, किसी इमेज को लाना है, शेप को लाना है, ऑनलाइन कोई इमेज है या पिक्चर है तो उसको भी यहाँ पर डालना है, या स्मार्ट आर्ट के द्वारा अगर हमें कोई पिक्टोरियल ग्राफ बनाना है तो वो सब हम इसे टैब के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, इंसर्ट टैब पर जितने भी ये कमांड्स है, अगर हम पूरा एक साथ हम बनाए तो ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। तो इसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से अलग अलग नाम दे दिया है, जिसमें कि पार्ट 1 में हम पहला ग्रुप लेंगे टेबल्स और पार्ट 2 में इलस्ट्रेशन। ऐसे हमने इंसर्ट टैब के अलग अलग ग्रुप को पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से डिफाइन कर रखी है। तो हम चलते हैं। आज का जो ग्रुप है हमारा वो है टेबल्स, और इस टेबल्स में जो भी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन को विद प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप अंत तक बने रहिए, ये बहुत काम आने वाला ग्रुप है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है पाइवोट टेबल। ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है, जिसके के द्वारा हम किसी भी डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग किस तरह से कि कौन सा रीजन सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, कौन सा ऐसा डीलर का नाम है जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा सेल करता है, इस तरह से अगर हमें डेटा को उलट पुलट करके दोस्तों दिखाना है तो वो पाइवोट टेबल सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो करके देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है, प्रोडक्ट नेम, डीलर, रीजन, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, इस तरह से लिया हुआ है। अमाउंट में मैंने फॉर्मूला लगा रखा है जहां पर कि दोनों प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है। और इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर जाकर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे साथ सारे के सारे सभी का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, पाइवोट टेबल है क्या? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पाइवोट टेबल इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर हमें यहाँ पर देखना है कि हार्डेक्स को सेल करने वाले डीलर कौन कौन से। तो एक तो हार्डेक्स ये है, दूसरा हार्डेक्स यहाँ पर लिखा हुआ ये, और थर्ड है ये, यहाँ पर ब्राइट कंप्यूटर है। सेकंड अगर हार्डेक्स देखे तो लक्ष्य इन्फोटेक है, और थर्ड अगर देखे तो एबीसी एंटरप्राइजेज है। तो तीनों ऐसे डीलर है जो कि हार्डेक्स को सेल करते हैं। अगर हम ये बोले कि हार्डेक्स को कौन कौन से रीजन सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हार्डेक्स है, ईस्ट सेल करता है हार्डेक्स को। उसके बाद ये हार्डेक्स है, ये भी यहाँ पर भी ईस्ट करता है। यहाँ पर हार्डेक्स है, वो वेस्ट कर रहा है। तो ईस्ट और वेस्ट दो ऐसे रीजन है जो हार्डेक्स को सेल करते हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर हमें ऐसा देखे कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा सेल आउट हो रही है। तो पहले तो हम रीजन देखेंगे कि कितने ईस्ट, 1, 2, 3, 4 टाइम्स ईस्ट है, और फिर कितने साउथ, कितने भाई 2 साउथ है। तो ऐसे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अगर हम इसी को एनालिसिस करने बैठे तो पूरा दिन लग जाएगा। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बिना किसी फॉर्मूला को उपयोग किए हुए हम पाइवोट टेबल से किस तरह से हमारे क्यूरीज को हम यहाँ पर एज ए टेबल या समरी के रूप में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर टेबल को सेलेक्ट करेंगे। जो हमने ऊपर पाइवोट टेबल का मर्ज कर रखा था उसको छोड़ के बाकी पूरी टेबल को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे पाइवोट टेबल पर। पाइवोट टेबल पर जैसे क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, यहाँ पर शीट 4, ये शीट 4, A2 टू F13, A2 से लेके F13 तक का डाटा सेलेक्ट है और रेंज सेलेक्ट है पूरी। यहाँ पर दोस्तों सीट का नाम भी आ जाएगा और आपका टेबल। अगर सपोज करो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करते समय कुछ कम डेटा शो किया है, यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो इस तरह से यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो। 11 की जगह करेंगे हम 13, तो ये पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी F13। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चूज वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप जो पाइवोट टेबल बनेगी उसको किस जगह पे ओपन करना चाह रहे हो, किस जगह पे बनाना चाह रहे हो। न्यू वर्कशीट,
तो आपकी नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब ये जो खुली हुई है वर्कशीट जिस पे आप काम कर रहे हो अभी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो जैसे सेलेक्ट करती हूँ तो वो मुझसे लोकेशन मांगेगा। लोकेशन का मतलब कि आप किस जगह पर उसको बनाना चाह रहे हो वो मुझे लोकेशन बतानी होगी। अगर मैं लोकेशन नहीं बताती हूँ तो वो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा, तो मुझे लोकेशन बतानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जब मैं लोकेशन यहाँ पर बता देती हूँ और वो यहाँ पर पाइवट टेबल का रिजल्ट इधर आएगा, इधर वो उसका लिस्ट आएगा, तो ये काफी ओवरलैप हो जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी तो कम से कम पहली बार हम बना रहे हैं तो न्यू वर्कशीट पे बनाएं, ताकि एक नई विंडो हमारे सामने आ जाए और हम इजीली वहां पर रिजल्ट भी देख सके। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करने पे ऐसा विंडो ओपन होता है। ये देखिए 4 मेरा था जिसपे शीट बनी हुई है डेटा टेबल। यहाँ पर मैं डेटा टेबल के नाम से इसको कर देती हूँ और यहाँ पर देती हूँ मैं पाइवट, रीनेम कर देती हूँ पाइवट टेबल। ये पाइवट टेबल देखिए, ये डेटा टेबल है। ये पाइवट टेबल के लिए एक अलग न्यू विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने टेबल में लिए थे प्रोडक्ट नेम, डीलर, रीजन, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, जितने भी मेरे हेडिंग थे वो इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। आप ये चाह रहे हो उसी के नीचे यहाँ पर फिल्टर का कॉलम, एक फिल्टर का ब्लॉक है, एक कॉलम, रो और वैल्यू। अगर आप इस तरह से इस पेन को ओपन नहीं करना चाह रहे हो, कुछ चेंज चाह रहे हो, तो यहाँ पर फील्ड सिलेक्शन, जो आपके यहाँ पर तो आपके पूरी फील्ड का नाम आ जाएगा और यहाँ पर फिल्टर, रो, कॉलम, वैल्यू, तो इस तरह से शो हो जाएगा। है दोनों एक ही चीज, लेकिन जो जिस तरह से ओपन हो रही है ये उसका अलग से डिस्प्ले करने का तरीका है ये। आप चाहें तो यहाँ पर फील्ड सेक्शन ओनली, सिर्फ फील्ड को ही आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लूंगी, जिसमें कि नीचे फिल्टर, कॉलम, रो, एड वैल्यू और जितने भी मेरे थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हुए हम किस तरह से आंसर उसका देख पाएंगे कि प्रोडक्ट नेम की सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट, एक तो आ रहा है हमारा क्वांटिटी और दूसरा आ रहा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नेम तो दोस्तों अगर कोई यहाँ पर करेक्टर बेस्ड वैल्यू है, टेक्स्ट बेस्ड वैल्यू है, तो उसको हम रखेंगे रो में। तो यहाँ पर मैंने इसको उठाया, यहाँ से ड्रैग करके रो में चली गई। तो जैसे रो में जाऊंगी, जितने भी मेरे हेडिंग्स थे उसमें जो प्रोडक्ट थे वो सब प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज भी है वहां पर। तो यहाँ पर 5 या 6 ये 5 ऐसे प्रोडक्ट नेम है, तो यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहले तो ये आ गए प्रोडक्ट। अब हम चाह रहे हैं कि ये इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, कितने कितने क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जहां पर वैल्यू लिखी हुई है, अगर हमारे न्यूमेरिक बेस्ड वैल्यू है, जैसे प्राइस है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, ऐसे न्यूमेरिक या नंबर बेस्ड वैल्यू है, तो उसको हम लिखेंगे, रखेंगे रो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको क्वांटिटी को उठाया और ड्रैग करके वैल्यू के सामने रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हार्ड डिस्क सेल हो रहा है 20। अब अगर हम इस पाइवट टेबल को देखिए कि हार्ड डिस्क कहाँ पर है, ये 5, उसके बाद दूसरा हार्ड डिस्क है यहाँ पर, ये है सॉरी 7, 12, थर्ड हार्ड डिस्क 8, तो 12 प्लस 8 20। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ इस जगह पे जाके हमें इजी वे में हमें आंसर मिल गया कि सबसे ज्यादा कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पर ही अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से बता दूं आपको कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे कम मात्रा में सेल हो रहा है, यानी क्वांटिटी कम है, तो यहाँ पर देखिए स्कैनर ओनली 4। अगर हम यहाँ पर टेबल पे जाएंगे तो स्कैनर कहाँ पर है, स्कैनर ये, और स्कैनर सिर्फ एक ही जगह है और जगह नहीं है, और ये 4, क्वांटिटी क्या है इसकी 4। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल में इजीली हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं और बिना किसी फॉर्मूले के। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है यहाँ पर। अब मैं ये चाह रही हूँ कि प्रोडक्ट को सेल करने वाले कौन कौन से डीलर्स है, इसको मैं अनचेक कर दूंगी क्वांटिटी वाले को। अब यहाँ पर प्रोडक्ट और ये है डीलर। अब इस डीलर को आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रोडक्ट को उठा के आप रख सकते हो कॉलम वाइज। तो जैसे यहाँ पर कॉलम वाइज रखते हैं तो प्रोडक्ट के नाम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस तरह से ये देखिए, और ग्रांड टोटल भी आ गया। और यहाँ पर इनका अमाउंट या ये है अमाउंट, ये यहाँ पर मैंने अमाउंट को नीचे डाल दिया। तो कितने कितने हार्ड डिस्क पूरा 10,700 सॉरी 10,007 1 लाख, और यहाँ पर है
ये इस तरह से आ गया। कीबोर्ड है 6800, इस तरह से उनका सम ऑफ अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। यहाँ पर हम इसको हटा देंगे और इसको क्वांटिटी को सिर्फ यहाँ पर रखेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने इसको कॉलम को हटा के मैंने रो में रखा तो आंसर आ रहा था इस तरह से। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को उठा के कॉलम में मूव कर देती हूँ तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, कि मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है रो वाइज, या फिर मुझे कॉलम वाइज देखना है डेटा, तो कॉलम वाइज देख सकते हो आप, है दोनों एक ही चीज। अब दोस्तों मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्ट नेम मैंने रो में ले लिया और एक मैंने डीलर को उठा के रख दिया मैंने कॉलम्स में। अब यहाँ पर जो 20 आ रहा था, अब हम देखिए, आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम कि हमारे ग्रांड टोटल क्या है। यहाँ पर 8, हार्ड डिस्क 8, एबीसी जो कर रहा है वो एबीसी एंटरप्राइजेज हार्ड डिस्क जो है वो 8 क्वांटिटी में सेल कर रहा है। एबीसी जो है वो कीबोर्ड से वो सेल नहीं करता है, मॉनिटर करता है 6, प्रिंटर करता है 2, और ये तो एबीसी कितना कर रहा है हमारा 20। ब्राइट कंप्यूटर जो है वो 10 कर रहा है। सिर्फ क्या क्या कर रहा है ब्राइट कंप्यूटर का देखते हैं अपन, मॉनिटर 5 और हार्ड डिस्क 5। यहाँ पर जाके देख लेंगे कि ब्राइट कंप्यूटर एक तो हार्ड डिस्क करता है 5 की क्वांटिटी में, एक ब्राइट कंप्यूटर मॉनिटर करता है 5 में, और कहीं भी ब्राइट नहीं है बीच में। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से आप डीलर के अकॉर्डिंग कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी में सेल हो रहा है और प्रोडक्ट का नाम, तो इस तरह से हम उसको, अगर आप ये चाह रहे हैं कि डीलर तो आ जाए यहाँ पर है, ये प्रोडक्ट चला जाए यहाँ पर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ब्राइट जो है वो टोटल कितनी कर रहा है 10, लक्ष्य इन्फोटेक 19 कर रहा है, जिसमें क्या क्या है, प्रिंटर है 9, मॉनिटर है 3 और हार्ड डिस्क है 7। तो दोस्तों बिना किसी फॉर्मूले के आप इतना अच्छा रिजल्ट और क्विकली आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हो। तो है ना पाइवट टेबल का कमाल। यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ, इसको मैं वापस से चेंज कर देती हूँ रो और कॉलम में, ये मुझे इस तरह से देखना ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि रीजन वाइज मैं फिल्टर लगाना चाह रही हूँ कि ईस्ट जो है वो क्या क्या करता है, मतलब क्या किस प्रोडक्ट को और कितने क्वांटिटी में कर रहा है। तो मैंने रीजन को उठाया दोस्तों और यहाँ पर मैंने डाल दिया फिल्टर के अंदर। यहाँ पर मैं फिलहाल डीलर को हटा देती हूँ। अगर यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया रीजन के अकॉर्डिंग, ये देखिए, अब रीजन का जैसे मैंने फिल्टर में डाल दिया, यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ कि जो ऑल रीजन्स आ रहा है यहाँ पर, अगर मुझे साउथ ईस्ट वेस्ट, पहले मैं इसका एक वो बना देती हूँ यहाँ पर कि सम ऑफ क्वांटिटी हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं टोटल ये, और मैंने ये डेटा लगाया इस तरह से, ये देखिए, ये हार्ड डिस्क, यहाँ पर कॉलम लेवल, देखिए यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा दिया। अगर मुझे हार्ड डिस्क का ही देखना है तो ये हार्ड डिस्क सेलेक्ट ऑल, इनको अनसेलेक्ट कर देंगे पहले सभी को, और यहाँ पर सिर्फ हार्ड डिस्क का देखना है तो ओके, ये सिर्फ हार्ड डिस्क का और उसका ग्रांड टोटल दिखा देगा। इस प्रोडक्ट को आप यहाँ पर लीजिए, ये देखिए हार्ड डिस्क और उसका, यहाँ पर वापस जाएंगे। अगर मुझे इन के द्वारा मुझे प्रिंटर का भी साथ में देखना है तो ओके करूंगी। हार्ड डिस्क का तो है ये, प्रिंटर का ही है, और टोटल ग्रांड टोटल यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह दोस्तों अगर मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना है, मुझे डीलर के अकॉर्डिंग या रीजन के अकॉर्डिंग करना है, तो मैंने रीजन तो ऑलरेडी यहाँ पर रीजन मैंने यहाँ पर लाके देख दिया, और रीजन को मैंने ये डीलर को लगा दिया फिल्टर में। यहाँ पर मैं ये चाह रही हूँ कि सिर्फ मुझे ईस्ट का डेटा देखना है, तो इन सबको मैं अनचेक सेलेक्ट कर दूंगी, और यहाँ पर सिर्फ ईस्ट का डेटा देखना है तो ईस्ट ईस्ट 12 मतलब 1,24,000 लगभग इतना सेल कर रहा है। तो यहाँ से भी डेटा को हम देख सकते हैं। इन सबको यहाँ से अनचेक करेंगे, तो अनचेक करेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसी विंडो मिलेगी। वापस यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये पाइवट टेबल फील्ड की जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। प्रोडक्ट नेम ये है हमारा, डीलर कौन कौन से है यहाँ पर डीलर, इसी के नीचे डीलर आ जाएंगे, और कितना अमाउंट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क का अमाउंट ये है, प्रिंटर का अमाउंट ये है, और सॉरी ये हार्ड डिस्क का टोटल अमाउंट ये है यहाँ पर, ये देखिए हार्ड डिस्क इतना इतना टोटल ये कर रहे हैं, और प्रिंटर कितना कर रहे हैं ये, तो दोनों का टोटल अमाउंट इतना हो गया यहाँ पर। तो आप इस तरह से अलग अलग इनमें फिल्टर्स, ये सॉरी वैल्यू और कॉलम और रो और फिल्टर में डेटा को मूव करके, और आप
पाइवट टेबल के माध्यम से इस तरह से डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको मैं अगर ये क्लोज कर देते हैं, किसी कारण से नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर डिजाइन में एनालिसिस टूल पर जाएंगे और यहाँ पर फील्ड लिस्ट, तो ये फील्ड लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने वापस टेबल पे जाके, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि जो मैंने पाइवट टेबल बनाई है उसका पाइवट चार्ट भी मुझे साथ ही में जनरेट करना है, तो यहाँ पर पाइवट टेबल पर मैं जाऊंगी और इसको मैं दोबारा से सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं करूंगी यहाँ पर पाइवट चार्ट, तो ये इंसर्ट में जाऊंगी और यहाँ पर आता है एक पाइवट चार्ट, ये पाइवट चार्ट। जैसे मैं पाइवट चार्ट पर क्लिक करती हूँ तो डेटा टेबल, जहां पर मैंने टेबल को सेलेक्ट कर रखा है, न्यू वर्कशीट पे बनाना चाह रहे हैं तो वही मैंने न्यू वर्कशीट ले लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही पाइवट टेबल का, ये पाइवट टेबल का आंसर जहाँ पर होगा वो यहाँ पर आ गया है और चार्ट यहाँ पर आ गया है। अब मुझे प्रोडक्ट नेम लेने हैं, तो प्रोडक्ट नेम मैंने डाल दिया एक्स एक्सेस में, एक्स वाले एक्सेस में, तो वो आए। डीलर के नाम आए मेरे इस तरह से, या डीलर के नाम मैं फिलहाल हटा रही हूँ। प्रोडक्ट नेम मैंने ले लिया और इनका अमाउंट, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगर आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप बताओगे कि हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि सबसे कम सेल हो रहा है, कीबोर्ड, तो चार्ट जो पिक्टोरियल जो ग्राफ होते हैं, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उसको देख के हम इजीली बता सकते हैं। इसमें तो फिर भी हमें एक बार देखना पड़ेगा कि कम ज्यादा कौन सा है, लेकिन यहाँ पर हम तुरंत बता सकते हैं कि कम कौन सा है और सबसे ज्यादा कौन सा है। अगर हम बोले कि एवरेज कौन सा है तो मॉनिटर है। यहाँ पर वापस से मैं चेंज करूंगी कि अगर मुझे रीजन के अकॉर्डिंग देखना है तो इन सबको मैं हटा दूंगी और रीजन को उठा के मैंने डाला एक्स एक्स में, और रीजन के अकॉर्डिंग अमाउंट अगर हमें देखना है तो ये देखिए, यहाँ पर रीजन ईस्ट, 3 ही रीजन हो रहे, ईस्ट साउथ वेस्ट, और शायद हमने नॉर्थ है ही नहीं है उसमें। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा रीजन सेल करता है, तो यहाँ पर दोस्तों आ गया ईस्ट जो रीजन है वो सबसे ज्यादा सेल कर रहा है। सबसे कम कौन कर रहा है, वेस्ट। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सम ऑफ अमाउंट यहाँ पर बता रहा है ये। क्वांटिटी भी अगर आप देखना चाह रहे हो तो सम ऑफ अमाउंट के नीचे यहाँ पर क्वांटिटी भी ले सकते हैं। इस सम ऑफ अमाउंट को मैं यहाँ पर मूव कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट येलो कलर से हो रहा है, और ब्लू कलर अगर हम करते हैं तो ये यहाँ पर क्वांटिटी को भी शो कर देगा। फिलहाल मैं यहाँ पर क्वांटिटी को यहाँ हटा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो कि आप यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हो इनके बारे में, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम पाइवट चार्ट या ऐसे कुछ लिखना चाह रहे हो तो प्रोडक्ट चार्ट, इस तरह से भी मैं यहाँ पर हेडिंग डाल सकती हूँ। हेडिंग का वही आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, जो भी करना चाहें वो कर सकते हो। यहाँ पर एडिटिंग अगर करना चाह रहे हो तो यहाँ पर इटैलिक भी हो जाए, बोल्ड भी हो जाए, साइज भी ग्रो हो जाए, कलर भी चेंज हो जाए, तो ये सब भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर ही आप इसका अलग अलग स्टाइल भी है, यहाँ से अलग अलग स्टाइल भी आप यूज कर सकते हो। देखिए ये वापस से आना है तो यहाँ प्लस का सिंबल, इस पर मैंने क्लिक किया। आप एक्सेस इसमें करना, यहाँ पर भी आप एक्सेस में कुछ लिखना चाह रहे हो तो ये क्या है कि अमाउंट है, तो यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। ये अगर आप यहाँ पर अमाउंट के साथ साथ और कुछ कि डेटा टेबल लेना है, ग्रिड लाइंस बनानी है या नहीं हटानी है तो ग्रिड लाइंस हट जाएगी। एरर बार अगर है तो यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन के रूप में दिखाना चाह रहे हो तो इस तरह से ये शो कर देगा। तो यहाँ से हम कई सारी एडिटिंग कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो इस तरह से पाइवट चार्ट हम बना सकते हैं और पाइवट टेबल भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सेकंड ऑप्शन है वहां पर हम चलते हैं और उसी जगह पे हम जाते हैं डेटा टेबल पर वापस से, और यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। आप यहाँ पर अपने हिसाब से पाइवट टेबल को डिजाइन कर रहे हो रीजन वाइज, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग, या फिर टोटल सेल कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप तुरंत इसका रिजल्ट चाह रहे हो तो कुछ पहले से बने हुए यहाँ पर पाइवट टेबल्स है। जैसे मैंने क्लिक किया काउंट ऑफ प्राइस बाय रीजन, काउंट ऑफ प्राइस बाय रीजन, ये देखिए अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देखो रीजन के अकॉर्डिंग ईस्ट साउथ वेस्ट, आप जो भी देखना चाहे वो यहाँ से बनी बनाई है। और अगर आप ब्लैंक पाइवट टेबल से अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाह रहे हो तो डिजाइन भी कर सकते हो। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन ओके पर क्लिक करूंगी तो इस तरह से देखिए अपने आप आ गया। हमने कोई यहाँ पर प्राइस वगैरह चेंज नहीं किया है।
अपने आप रीजन ले लिया और प्राइस ले लिया। अगर मैं प्रोडक्ट नेम उठा के और यहाँ पर डालती हूँ तो ये देखिए इस तरह से भी आ जाएगा, काउंट करके बता देगा। ईस्ट 2 प्रोडक्ट को कर रहा है, वेस्ट 1 प्रोडक्ट को कर रहा है। तो हार्ड डिस्क को सेल करने वाले 3 है। अगर हम डेटा टेबल पर जाके देखें तो हार्ड डिस्क को सेल करने वाले 3 है, 1, 2 और 3। तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटी बता, मतलब वो काउंट करके बताएगा कि कितने है, जो कि आप उसको, ये देखिए यहाँ पर ये तो चार्ट मैंने बनाया है और यहाँ पर ये शीट ये रिकमेंडेड मैंने बनाई है। उसके बाद ये दोस्तों अगर चलते नेक्स्ट उस पे कि ये डेटा टेबल है मेरी, और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और ये एक टेबल। दोस्तों ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है। आप ये चाह रहे हो कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, और तो ये टेबल पे जैसे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर ये देखिए सेल रेंज, यहाँ पर पूरा टेबल का रेंज बता दिया। ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगी ये एज अ फॉर्मेटिंग स्टाइल में आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए अलग अलग, आप जैसा चाहे यहाँ से ले सकते हो। और जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, देखिए कितना सोबरनेस दिखाई दे रहा है, और साथ में यहाँ पर फिल्टर भी लग गया है। ये देखिए यहाँ पर जैसे इस पे क्लिक करूंगी एक टेबल टूल ओपन हो जाएगा, और बाहर में क्लिक करती हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिल्टर भी लग गया है। अगर मुझे सिर्फ हार्ड डिस्क वालों का डेटा देखना है तो अनसेलेक्ट किया, ओनली हार्ड डिस्क को सिलेक्ट किया, ओके। ये देखिए 3 हार्ड डिस्क को इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। अगर मुझे स्कैनर कौन कौन सेल कर रहे हैं, स्कैनर का हटा करना है तो सिर्फ स्कैनर, और स्कैनर एक ही करते हैं मेरे हिसाब से तो एबीसी एंटरप्राइजेस, और उनका प्राइस है, ये क्वांटिटी है, अमाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग में फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हमारा डेटा रिमूव करना है डुप्लीकेट डेटा को, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर कि वो, और कन्वर्ट टू रेंज करना है तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया, ओके करूंगी तो सारा डेटा वापस से डिस्प्ले हो गया। रिमूव डुप्लीकेट जो भी मैं करूंगी तो हार्ड डिस्क जो 2-3 बार है वो डिलीट हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन में यहाँ पर हेडर रो, फर्स्ट कॉलम ये देखिए ऐसे फॉर्मेटिंग स्टाइल में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें, लास्ट कॉलम ये लास्ट कॉलम पे हो जाएगी। अगर हमें बेंडेड कॉलम्स को चाहिए तो एक छोड़ के एक, ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो पा रहा होगा। ये इन सबको अनचेक करूंगी तो वापस ये ऐसे सोबर बन जाएगी। फिल्टर बटन को अनचेक करना है, ये फिल्टर बटन होते हैं, हटाना है तो अनचेक कर दूंगी, फिल्टर बटन हट जाएंगे, वापस से ये इन पे एक्टिवेट हो जाएंगे। टोटल रोज, ये टोटल की नीचे टोटल रो एड हो जाएगी, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही इसमें देखिए टोटल करके बता दिया अमाउंट का। तो दोस्तों बेंडेड एड को हटाएंगे तो बेंडेड रोज को हटा देंगे, तो इस तरह से एक रो छोड़ के एक जो शेडिंग आ रहा है वो नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टूल होता है एक्सपोर्ट टेबल और शेयर पॉइंट लिस्ट। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर कहीं लिंक करवाना चाहें तो लिंक भी करवा सकते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट 200 में चाह रहे हैं कि ये एज अ फॉर्मेटिंग स्टाइल में यहाँ पर आ रही है, हम यहाँ से इसको हटाना चाह रहे हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि इसको सिंपल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रही, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज पर जाएंगे, और डू यू वांट टू कन्वर्ट इन नॉर्मल रेंज, यस हमें नॉर्मल करना है तो नॉर्मल पर क्लिक करूंगी। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर कोई टेबल टूल नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो मैंने बताए इंसर्ट में कि किस तरह से हम टेबल का यूज करेंगे, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल का यूज करेंगे, और पाइवोट टेबल के साथ मैंने यहाँ पर पाइवोट चार्ट भी आपको बता दिया है। तो दोस्तों पार्ट 1 में जो टेबल्स का ग्रुप है वो मैंने आपको बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इलिस्ट्रेशन को लेकर आएंगे। ये भी अच्छा और इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारे बाहर के ऑब्जेक्ट को अगर हम अपनी शीट पर कहीं लाना चाह रहे हैं तो इजी वे में हम ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अगर आपके डाउट है तो वहां पर आप अपने डाउट्स लिख के बता सकते हैं, उनको हम सोल्व आउट करेंगे। और आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको डाउट तो कहीं आएंगे और आप उनको भी डिस्प्ले करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इलस्ट्रेशन ग्रुप के साथ, जो कि इंसर्ट का पार्ट 2 रहेगा हमारा। और प्रैक्टिकल करके देखिए आप, साथ ही साथ बहुत आपको पूरे के पूरे ऑप्शन यहाँ पर विद प्रैक्टिकल द्वारा आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।